दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग व्हाट्सएप भी करते हो और हम आप लोगों के पास कॉल भी करते हैं। हम यहाँ पर जब भी आप लोगों से प्रमोट के बारे में बात करते हैं तो आप लोग कहते हो कि 10 मार्च के बाद धरने का डेट रखा जाए। जब दोस्तों हम आपसे ही पूछते हैं कि 10 मार्च के बाद धरने का डेट कब रखा जाए तो आप लोग कहते हो कि 11 मार्च को धरने का डेट आप लोग मांग रहे हो। ठीक है दोस्तों, 11 मार्च का डेट आप लोग धरने का मांग रहे हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी हम आपको ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं कि दोस्तों आपको आज रात में नींद नहीं आएगी। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं कि आज की रात में आपको नींद नहीं आएगी। दोस्तों, हर कोई प्रमोट हो रहा है। हम यहाँ पर अभी आपको ऐसा न्यूज़ दिखाने वाले हैं कि हर कोई प्रमोट हो रहा है। बस दोस्तों, केवल हमारा DLED 19 बैच प्रमोट नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो हमारा 19 बैच प्रमोट नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि क्लास फर्स्ट, ठीक है, क्लास फर्स्ट से लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर हाई स्कूल और इंटर भी प्रमोट किया गया है 2 बार। उसके बाद आपके BA BSc MSc BCom MCom BTech MTech BSc MCA वाले भी प्रमोट हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 19 बैच जो हमारे भाई बहन बैक पास हैं उन्हें प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी बात हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं और हम आपको दिखाएं इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर हमारे भाई बहन देखें, समझे और अपने बातों को कमेंट बॉक्स में रख पाएँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले नोटिस की ओर, फिर हम आपसे बात करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि क्लास 3 से दोस्तों क्लास तीसरी से 8वीं तक के सभी बच्चों को यहाँ पर देखिए प्रमोट किया गया है। ओके दोस्तों, प्रमोट किया गया है। क्लास 3 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को प्रमोट किया गया है। लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है कि जो अभी तक DLED 19 बैच को प्रमोट नहीं किया गया है। ओके दोस्तों, प्रमोट नहीं किया गया है, इसलिए हम आपसे कहते हैं आप लोग एकजुट होइए और एक बार फिर से धरना होगा दोस्तों। क्योंकि जब संजय कुमार उपाध्याय जी थे, उन्होंने कहा था कि हम प्रमोट करेंगे, फिर ऐसा कुछ हुआ कि उन्हें सस्पेंड किया गया दोस्तों किसी भी वजह से। और दोस्तों जब वो नए नए आए थे तो हम सबको लगा था कि शायद अब कुछ नया नहीं होने वाला है, अब शायद प्रमोट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वो आए थे, उन्होंने ही प्रमोट किया था। और मैं आपको बता दूं कि अगर दोस्तों वो इस समय होते तो आज थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो चुका होता। ओके दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर आज के डेट में प्रमोट हो चुका होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट नहीं हो रहा है, इसके सभी के सभी जिम्मेदार हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे वर्तमान सचिव अनिल जी यो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा था कि हम फरवरी के माह में एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया है। ओके दोस्तों, अब आइए थोड़ा हम इस पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज़ों को आपको समझाते हैं कि आखिर इन्हें प्रमोट क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दिल्ली के सरकारी व सरकारी सहायक प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले तीसरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे शैक्षिक स्तर 2022-23 के लिए नोटिटेशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। बच्चों का मूल्यांकन असाइनमेंट व वर्कशीट के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार हम सबका सेकंड सेमेस्टर के आधार पर फर्स्ट सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा रहा है, उसी प्रकार इन सबको भी दोस्तों प्रमोट किया जाएगा। इनके वर्क के ऊपर, इनके वर्कशीट के ऊपर, ओके दोस्तों, इनके असाइनमेंट के ऊपर। अब यहाँ से आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आखिर इसमें पूरी बात क्या कही गई है। निर्देशालय ने मूल्यांकन के लिए गाइडलाइंस जारी की है। यहाँ से आप देखिए, स्कूल में नए सत्र 2022-23 की शुरुआत 1 अप्रैल से होनी है। ओके दोस्तों, 1 अप्रैल से होनी है। ऐसे में शिक्षकों को कहा गया है कि बच्चों का मूल्यांकन वर्कशीट व असाइनमेंट के आधार पर किया जाए। मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर होगा। दोस्तों, कितने अंकों के आधार पर होगा? मूल्यांकन यहाँ पर बच्चों का 100 अंकों के आधार पर होगा। ओके दोस्तों, 100 अंकों के आधार पर यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ज़रा आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अंकों की वेजेंट भी तय की गई है। तीसरी एवं पाँचवीं तक के बच्चों की वर्कशीट का मूल्यांकन 30 अंक है और शीतकालीन अवकाश के दौरान दिए गए असाइनमेंट का मूल्यांकन 30 अंकों के आधार पर, जबकि 1 मार्च से 15 मार्च के बीच शिक्षक बच्चों को असाइनमेंट व प्रोजेक्ट देंगे। इसका मूल्यांकन 40 अंकों के आधार पर होगा। 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को मूल्यांकन भी 100 अंकों के आधार पर होगा। इसमें वर्कशीट से 20 अंक है। उसके बाद जरा हम लोग नीचे देखते हैं, अवकाश के दौरान दिए गए असाइनमेंट के लिए 30 अंक व 1 से 15 मार्च के बीच दिए जाने वाले असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 50 अंकों के आधार पर होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लास 3 से लेकर 8 तक के बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम सबको यानी आप सबको 19 बैच को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग पहले हम लोग एक थे, लेकिन दोस्तों अब हम लोग कहीं ना कहीं अलग हो चुके हैं। जो हमारे भाई बहन सेकंड सेमेस्टर पास हैं, वो लोग सेकंड सेमेस्टर बैक वालों का साथ नहीं देने के लिए सोच रहे हैं, और जो 4th सेमेस्टर पास हैं वो लोग सेकंड सेमेस्टर पास होने वाले छात्रों का सहयोग देने के लिए नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग अलग अलग रहोगे तो फिर किसी का कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और दोस्तों हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छी रणनीति के हिसाब से 10 मार्च के बाद हम सबको एक धरने का डेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर दोस्तों धरना नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। आपने देखा है कि बीएड सेकंड सेमेस्टर प्रमोट हो गया है बिना किसी दबाव के, दोस्तों बिना किसी धरना के। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ बीएड सेकंड सेमेस्टर प्रमोट हो गया है। अगर थर्ड सेमेस्टर 19 अगर तो सेकंड सेमेस्टर 19 बैच कुछ नहीं कर पाएगा तो आगामी आने वाले जो हमारे भाई बहन 21 बैच के हैं उनको भी इन चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। इसलिए जो हमारे भाई बहन 21 बैच के हैं वो भी कहीं ना कहीं 19 बैच के धरने में आएँ, ताकि ऐसा सचिव जी को लगे कि हाँ डीएलएड एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और दोस्तों हम सबको एक दूसरे का सहयोग देना आवश्यक है। आप लोग कमेंट करिए कि आखिर आपके हिसाब से धरने का डेट कब फिक्स किया जाए, धरने का डेट कब फिक्स किया जाए। 10 मार्च के बाद आप लोग धरने का डेट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर 10 मार्च के बाद धरने का डेट कब फिक्स किया जाए। अगर दोस्तों आपके हिसाब से कोई डेट निकल रही है तो आप लोग अपने अपने हिसाब से डेट दीजिए, और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।